बहरहाल किसी ने एक सवाल किया था कि ये इंटरनेट के ऊपर के जो सोने की ज़कात दी जाती है तो उसका निसाब क्या है, और अलग अलग जो कैरेट्स का गोल्ड होता है उसका निसाब कैसा होगा। जनरली उमूमी तौर से हम लोगों ने जो आज तक जवाब दिए वो एक जनरल गोल्ड के ऊपर होते हैं। मतलब सोने की ज़कात हम सब जानते हैं 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड अगर आपके पास हो और उससे ज़्यादा, मतलब 85 और उससे ज़्यादा, मतलब 85 हो जाए तो 85 जो 0 से 85 तक भी ज़कात लग जाएंगी और 85 अबव भी ज़कात लगेंगी। कुछ लोगों का ये भी मिस्टेक, गलतफहमी होती है कि 85 जब पर ग्राम हो जाए तो 85 के ऊपर वाले पे लगेंगे। जैसे बस 100 ग्राम्स है तो वो 85 छोड़ के 15 का देते हैं। नहीं, 85 होते पूरे 85 का भी हो गया और उसके ऊपर जितना होगा, जैसे 86 है तो पूरे 86 का देना है, तो ये उसकी ज़कात होती है याद रखिए। तो सवाल और ये जवाब हमने उमूमन दिया हमेशा कि गोल्ड की ज़कात 85 ग्राम से। लेकिन अभी सवाल है कैरेट के एतबार से ज़कात कैसा दें, क्योंकि अभी सोना आमतौर से पहले सोना सोना रहता था, लेकिन एक तकरीबन आज से तकरीबन एक 10 साल में और ख़ासतौर से लास्ट 5 ईयर्स में बहुत कॉमन हो गया कि गोल्ड के अलग अलग टाइप्स आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें टाइप्स इन द सेंस के गोल्ड के कैरेट के एतबार से अभी हम जो गोल्ड ले सकते हैं 16 कैरेट भी मिलता है जो कि अनकॉमन है लेकिन होता है, 17 कैरेट भी होता है जो कि अनकॉमन है लेकिन मिलता है, 18 कैरेट बहुत कॉमन है याद रखिए, ये भी गोल्ड हम लेते हैं। उसके बाद 19 कैरेट अनकॉमन है याद रखिए, 20 कैरेट अनकॉमन है, 21 कैरेट बहुत कॉमन है। गल्फ वगैरह में पूरा 21 कैरेट का गोल्ड होता है, वो लोग इसके ऊपर का और इसके नीचे का दोनों यूज़ नहीं करते, या तो 21 या तो 18, लेकिन 21 वहाँ का मोस्ट कॉमन कैरेट है। उसके बाद हमारे पास 22 कैरेट होता है जो कि जनरली बहुत यूज़ होता है याद रखिए, 21 और 22 कैरेट आजकल इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है, जिसको हम बोलते हैं 916 गोल्ड। 916 इज 22 कैरेट। ठीक है, उसके 23 कैरेट गोल्ड होता है जो कि अनकॉमन है, वो भी यूज़ नहीं होता है। फिर उसके बाद है प्योर गोल्ड बोलते हैं, उसको बोलते हैं 24 कैरेट। तो गोल्ड को कैरेट में मापा जाता है, और 24 कैरेट क्यों है, शुरू से उसको ऐसे ही मापा जाता है। कैरेट वॉज, जिसको हम कहते हैं कैरेट, एक झाड़ का बीज होता था और वो एक्जैक्टली एक ही वजन के होते थे और उससे गोल्ड को मापना शुरू किया गया था याद रखिए, उसी से कैरेट है। गोल्ड भी कैरेट में होता है, डायमंड भी कैरेट्स में होता है, सिल्वर भी कैरेट्स में होता है। तो 24 कैरेट्स, तो 24 कैरेट्स प्योरिटी के लिए होता है। तो अगर हम कहते हैं 24 कैरेट का गोल्ड तो इसका मतलब ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है, और 24 कैरेट ऑफ गोल्ड इक्वल टू 999 पर, जिसको कहेंगे ग्राम। मतलब 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम समझते हैं ना, 1 किलोग्राम का जो सबसे, मतलब किलोग्राम वाले में होता ना 1 ग्राम होता ना, 1 ग्राम मतलब 100 ग्राम, फिर 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो गोल्ड को मिलीग्राम में ज़्यादा काउंट होता है। तो गोल्ड के जो 1 ग्राम होता है उसके अंदर 999 मिलीग्राम गोल्ड होता है, 1 मिलीग्राम इम्प्योरिटी होती है, तो उसको कहते हैं 999। ये 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, इसके बाद जो होता है गोल्ड याद रखिए वो होता है हमारा 23 कैरेट जो 958 होता है। मतलब 1 ग्राम में अगर उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो 958 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड, और बाकी इम्प्योरिटी रहती है उसमें। बाकी बोले तो अब जो 1000 के अंदर का बाकी जो बच रहा है वो। इसी तरह जो 22 कैरेट का गोल्ड होता है उसके अंदर होता है 916 मिलीग्राम ऑफ प्योरिटी, मतलब गोल्ड, और बाकी जिसको हम कहेंगे 84 जो मिलीग्राम्स है वो क्या होता है उसके अंदर इम्प्योरिटी या एलॉय होता है। जनरली इसके अंदर डाला जाता है पीतल या तांबा, जिससे इसकी स्ट्रेंथ गेन होती है। वो जो 999 वाला प्योर है उसके अंदर तो वो उसकी मैल वगैरह भी आता है नेचुरली, लेकिन इसके अंदर डाला जाता है, इससे स्ट्रेंथ आती है। स्ट्रेंथ आने से क्या होता है, मतलब आपको ऑर्नामेंट्स अच्छे बनते हैं। इसलिए 24 कैरेट्स के ऑर्नामेंट बड़े नरम होते हैं और जब भी शेपलेस हो जाते हैं, जबकि 22 और 21 और 18 के ऑर्नामेंट्स बहुत मजबूत रहते हैं, उनके डिज़ाइन सालों साल ख़राब नहीं होते, इसलिए कि उसके अंदर दूसरा मेटल होता है लॉय, जिससे स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है आपको। तो अब इनका हम कैसे देंगे, तो इसका एक फॉर्मूला दे देता हूँ कि आप अलग अलग गोल्ड का कैरेट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कैरेट्स को कैसे, ऐसा 999 इज 24 कैरेट, 958 इज 23 कैरेट्स, 916 जो 22 कैरेट। उसके अलावा अगर आपको देखना है तो 875 जो होता है वो 21 कैरेट होता है, 833 जो है 20 कैरेट होता है। इसी तरह जो है 791 जो होता है गोल्ड के जो टाइप है वो होता है याद रखिए 19 कैरेट्स, और उसके बाद 18 कैरेट होता है 750। मतलब 1 ग्राम में 750 मिलीग्राम गोल्ड, और मतलब ये 25% इसके अंदर एलॉय होता है मिला हुआ 18 के अंदर। उसके नीचे जितना जाएंगे उतना कम गोल्ड होते चला जाता है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे हम निकाले ज़कात निकालते वक्त, कि कौन से कैरेट के गोल्ड को कितने का निसाब बनेगा। तो 24 कैरेट गोल्ड अगर आपके पास है तो 85 ग्राम निसाब है,
ठीक है। अब लेकिन अगर 21 कैरेट है तो निसाब कितने पे आएगा, मतलब कितने ग्राम गोल्ड चाहिए फिर आपको, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी भी है ना, प्योर गोल्ड नहीं है। तो उसका फॉर्मूला क्या आपको देता हूँ, गोल्ड इन ग्राम्स, ठीक है, गोल्ड इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय कैरेट, मतलब सोना कितने ग्राम है वो लिखिए एक तरफ, उसको ज़रब दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए कैरेट कितना है उसका, और उसको डिवाइड कर दीजिए 24 से, तो आपका आ जाएगा प्योरिटी ऑफ गोल्ड, यहाँ निकल जाएगा इक्वल टू प्योर गोल्ड कितना है आपके पास। ठीक है, अगर उस हिसाब से किया जाए तो मैंने कुछ कैलकुलेशन कर लिए थे, चूँकि मुझे सवाल पहले आया था, तो वो कैसे निकालेंगे आप, तो उसका कैरेट देखिए कैसा होगा, 85 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 24, तो कितना आएगा आंसर 85 ग्राम से तो आपको देना है, ये तो हदीस से साबित है, वो सारी चीज़ें तय है। अब आपके पास 24 कैरेट नहीं है गोल्ड, 23 कैरेट है, तो 23 कैरेट्स कितने ग्राम होगा तो उस पर निसाब को पहुंचेगा वो मैं बता रहा हूँ। तो अब आप क्या करेंगे इसको, यहाँ आप उसको अगर हिसाब देखेंगे 88 ग्राम्स ऑफ अगर 23 कैरेट का आपके पास गोल्ड है तो आप निसाब को पहुंचेंगे। क्योंकि आपसे कैलकुलेशन करना है तो आप लिखिए 88 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइड बाय 24, तो आएगा 85, मतलब इतने 88 ग्राम्स में 85 ग्राम्स गोल्ड रहेगा उसमें, बाकी इम्प्योरिटी रहेंगे अलॉय। इसी तरह अगर आप 22 कैरेट के लिए जाए तो उसके अंदर याद है कि 93 ग्राम्स ऑफ गोल्ड होगा 22 कैरेट का, मतलब 9 तोले से भी ज़्यादा हो रहा है ये, तब आप निसाब को पहुंचेंगे अगर आपका गोल्ड सिर्फ 22 कैरेट का है। अगर आपका गोल्ड 21 कैरेट का है तो 97 ग्राम्स ऑफ गोल्ड चाहिए आपको, तब आपको ज़कात उस पर लागू होंगी। इसी तरह अगर आपके पास 20 कैरेट्स है तो 102 ग्राम्स होना चाहिए आपके पास, मतलब 10 तोले से भी ज़्यादा, 10.2 तोलाज, तो आपको लगेंगी ज़कात। इसी तरह अगर 19 कैरेट का आपके पास गोल्ड है तो आपको 107 ग्राम, मतलब 10 तोले और 7 उसके ऊपर ग्राम, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 11 के करीब जा रहा है, तो आपको ज़कात होंगी। इसी तरह 18 कैरेट का गोल्ड है तो आपको 113 ग्राम अगर गोल्ड है तो आप निसाब को पहुंचते हुए देना है, और अगर 17 कैरेट का याद रखिए तो आपको 120 ग्राम ऑफ गोल्ड चाहिए, तो आपको ज़कात लगेंगे। अब आप कहेंगे बस मिक्स है, तो मिक्स है तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड आपको निकालना है। जैसे आपके पास 24 कैरेट का 3 ग्राम्स है तो इसको रख लीजिए, 24 कैरेट का आपके पास 30 मतलब 3 तोला है, मतलब 30 ग्राम्स है। उसके बाद आपके पास जो है 50 तोला आपके पास 18 कैरेट का है, फिर उसके बाद 21 कैरेट का आपके पास 20 ग्राम है, उसके बाद 17 कैरेट का आपके पास 5 ग्राम है, उसके बाद 23 कैरेट का फुला है। तो आपको सबको प्योरिटी ऑफ गोल्ड निकालना है। ये फॉर्मूला गोल्ड इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय जिसको हम कैरेट डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू प्योर गोल्ड आ जाएगा। तो आपको सारों को लिखना है, फिर 21 ग्राम का कितना है, 22 ग्राम का कितना है, 18 ग्राम का कितना है और प्योर कितना है, और उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे और 85 और उससे ज़्यादा कैलकुलेशन टोटल आ रहा तो आपको देना है फिर 85 ग्राम से, याद रखिए प्योर गोल्ड होना चाहिए आपके पास। अब 18 के अंदर सिर्फ 75% गोल्ड आता है, तो जाहिर सी इसलिए 120 ग्राम जब गोल्ड रहेगा आपके पास तो उस पर ज़कात लागू होगी, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटी उतनी याद रखिए। ठीक है, तो ये होगा निसाब आपका गोल्ड का, जब आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ मल्टीपल कैरेट ऑफ गोल्ड्स है। अगर सिंपल मैंने आपको बता दिया, अगर खाली 23 कैरेट का ही आपके पास गोल्ड है तो कितने पे ज़कात देना है आपको, तो 88 ग्राम्स पर। अगर आपके पास पूरा का पूरा सोना 22 कैरेट का है तो आपको 93 ग्राम्स पे देना है। अगर पूरा सोना आपके पास 21 कैरेट का है तो आपको 97 ग्राम्स पे देना है। लेकिन आपके पास मिक्स है तो सबका अलग अलग लिखना पड़ेगा, और प्योर गोल्ड कितना है उसका कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन निकालने के बाद आप उसको फिर देखेंगे कि अगर 85 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड अगर आपके पास हो रहा है, सारा मिक्स गोल्ड जो आपके पास है, तो आपको फिर उतना ज़कात उसके इंशाल्लाह अज़ीज़ देना है। और सेम सिल्वर के लिए भी आप करेंगे। अगर सिल्वर आप जनरली सिल्वर बहुत आजकल सस्ती है और जनरली लोगों के पास होती भी नहीं, सिल्वर की ज़रूरत आजकल बहुत कम है अंदर की, अगर है तो उसको भी आपको निकालना पड़ेगा उसकी प्योरिटी, और प्योरिटी के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये है गोल्ड का, डिफरेंट कैरेट्स में अगर गोल्ड है तो उसकी ज़कात कैसे निकालेंगे, उसका निसाब कितना होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।